नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी इन दिनों जिनकी जितनी आबादी उतना हक का नारा बुलंद कर रहे हैं, पर इस नारे से राहुल गांधी खुद गिर गए हैं। कांग्रेस में दो फाड़ की स्थिति आ गई है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने राहुल गांधी की घोर बेइज्जती कर दी है। सिंघवी साहब कह रहे हैं कि जितनी आबादी उतना हक के नारे का समर्थन करने वाले लोगों को पहले इसके नतीजों को भी समझना होगा। अगर जितनी आबादी उतना हक पर काम होगा तो बहुसंख्यकवाद का सामना करना पड़ सकता है। तो आखिर क्यों अभिषेक मनु सिंघवी ने राहुल गांधी से अलग राय रखी है, वो आपको बताएंगे। साथ ही राहुल गांधी के घर में नन्हा मेहमान एक आया है, उससे भी आपको मिलवाएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्यों अभिषेक मनु सिंघवी ने राहुल गांधी से हटकर अलग अपनी राय रखी? क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी की राय है और राय ये सही है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रखी। उन्होंने क्या कहा? मेजिटोरियन सोसाइटी जिसकी मेजोरिटी है, और मेजोरिटी वाले की बात राहुल गांधी आजकल कर रहे हैं, जबकि पहले यही राहुल गांधी की पूरी टीम और कांग्रेस ये माइनॉरिटी के ऊपर बातचीत करती थी। प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह ने भी कहा था उस समय कि माइनॉरिटी का इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है। अब माइनॉरिटी मेजॉरिटी की बात जब चली तो धर्म के आधार पर तो राहुल गांधी ये तय करेंगे कि माइनॉरिटी का अधिकार होना चाहिए, और लेकिन जब जाति के आधार की बात आएगी तो क्या कहेंगे कि ये मेजॉरिटी का अधिकार ज्यादा होता है। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने इसी बात को सामने रखा और पीएम मोदी ने भी बोला। अब इसके बाद कंट्राडिक्शन होना ही था। अब ये लोग बैकफुट पर आए तो जयराम रमेश सामने आए कि अभिषेक मनु सिंघवी की ये निजी राय है। राय तो निजी ही होती है कांग्रेस के अंदर, केवल राहुल गांधी की जो राय होती है वो पूरे कांग्रेस की होती है। उसके अलावा कोई भी नेता हो गांधी परिवार के बाहर का, अगर कोई विरोध करे वो उसकी निजी राय, बाहर जाए निजी राय, या कोई सच्चाई बताए फिर भी निजी राय। लेकिन निजी राय थी तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि उनको ट्वीट ही डिलीट करना पड़ा? क्योंकि उनकी निजी राय से राहुल गांधी की राय है जो टकरा रहा था, और राहुल गांधी का विरोध कांग्रेस के अंदर नहीं हो सकता। सच्चाई जो भी हो, आप सच के साथ राहुल गांधी के साथ नहीं रह सकते। सच है या झूठ है, राहुल गांधी का ही साथ देना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें प्रेम क्या है? वैसे से प्रेम है जो प्राणी उनकी चापलूसी करे और वफादार रहे, और वफादारी और चापलूसी जो एक प्राणी में होता है उसका आज इंडिकेशन भी राहुल गांधी ने दे दिया, जो वीडियो सामने आया सोनिया। बिल्कुल, अभी तक तो राहुल गांधी अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में जो सेवा कर रहे थे उसको लेकर चर्चा में बने थे, और जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं वो जरा अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी को एक खास तोहफा दिया है जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। दरअसल गांधी परिवार में एक नए सदस्य ने एंट्री ले ली है। ये कोई और नहीं बल्कि एक पपी है, यानी कि कुत्ता है। राहुल ने अपनी मां को तोहफा में जैक रसेल टेरियर नस्ल के एक पपी को दिया है। बताया जा रहा है कि इस पपी का नाम नूरी है। राहुल गांधी ने पपी नूरी का काफी सारा वीडियो फोटो भी शेयर किया है। ये क्या कर रहे हैं राहुल गांधी? क्यों लेके आ गए हैं अपने घर पे? क्योंकि राहुल गांधी ये जो पाल रहे हैं पपी यानी कि किसी व्यक्ति के उसकी मानसिकता, उसके व्यक्तित्व, सबका निर्धारण इस बात से होता है कि उसके आसपास कौन से लोग हैं, कौन से प्राणी हैं, कौन से ड्रेस पहनता है, कैसे एक्टिविटी करता है। अब राहुल गांधी की कुछ एक्टिविटी पहले शामिल हो चुकी है और साबित हो चुका है कि विदेशों में जाकर राहुल गांधी की एक्टिविटी कैसे बदलती है भारत के लिए। भारत के खिलाफ सारी गतिविधियां विदेशों में राहुल गांधी करते हैं, जिसके सारे सबूत हैं, एक दो नहीं बल्कि भारत के संविधान के ऊपर, संवैधानिक संस्थानों के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर जो भी इनकी एक्टिविटी होती है वो विरोधी होती है। पहला तो यही दिखता है। दूसरी बात, इनके रहन सहन का तरीका ये भी साफ दिखता है। भारत जोड़ो यात्रा के समय में इन्होंने क्या किया? एक पहनावा जो इनका था, टी शर्ट पहने, लेकिन टी शर्ट पर विवाद इसलिए हुआ क्योंकि ये बहुत बड़े बेहतर ब्रांड का टी शर्ट, विदेशी ब्रांड का टी शर्ट था, 40-50 हजार रुपया कीमत। अब तीसरी बात, उनके आसपास के लोग, जैसा अभी हम लोगों ने चर्चा की, अभिषेक मनु सिंघवी ने एक बात कही जो राहुल गांधी से इतर थी। अगर
कांग्रेस को लगा या मीडिया सेल को लगा, जयराम रमेश को लगा, कांग्रेस की तरफ से बताया गया कि डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी का ये निजी राय है, तो निजी राय को फिर डिलीट करने की क्या जरूरत है? मतलब इन्हें अपने आसपास सिर्फ चापलूस लोग चाहिए, जो गुलाम नबी आजाद भी बोल चुके हैं, हेमंता विश्व शर्मा भी बोल चुके हैं कि ये राहुल गांधी हैं जिनको अपने आसपास सिर्फ वही लोग चाहिए जो हाँ में हाँ मिलाए, यानी वफादार लॉयल लोग चाहिए। अब राहुल गांधी ने वही प्रदर्शित किया, एक पपी लाए, और वो क्या है? एक विदेशी नस्ल का है, जॉन रसेल। जॉन रसेल से इसकी शुरुआत होती है। एक पृष्ठ था पादरी इंग्लैंड का। अब दूसरा जो लिंक जुड़ता है इंग्लैंड से, दूसरा लिंक इंग्लैंड से इसलिए क्योंकि ये विदेश में पढ़ाई किए, इंग्लैंड की मानसिकता है इनकी खानदानी, जबकि अगर जवाहरलाल नेहरू से देखा जाए वो भी ब्रिटिश मानसिकता से संचालित होते थे। राहुल गांधी की माँ विदेशी, खुद विदेशी मानसिकता वाले, और एक पपी लाए वो विदेशी नस्ल का। ब्रिटेन में उस समय एक पृष्ठ हुआ करते थे और पृष्ठ का नाम था जॉन रसेल। वो शिकार किया करते थे। अब ये तो बड़ी बात है कि हिंदुस्तान में एक सनातन परंपरा है, हिंदू धर्म की परंपराएं हैं कि यहाँ पर जो पृष्ठ होते हैं, साधु संत होते हैं, वो क्या करते हैं? साधु संतों का काम सेवा करना है, शिकार करना नहीं। यहाँ राजा महाराजा शिकार कर सकते हैं, साधु संत जो हैं वो सात्विक जीवन जीते हैं। लेकिन एक क्रिश्चियन मानसिकता है, और दूसरी क्रिश्चियन मानसिकता के कारण ही जॉन रसेल शिकारी थे और पृष्ठ होते हुए शिकार करते थे। उन्हें वैसे कुत्ते चाहिए थे जो शिकारी प्रवृत्ति का हो, और उन्हीं को ये कुत्ता मिला और उस नस्ल को उन्होंने डेवलप किया, यानी कि हाइब्रिड बनाया, संकर नस्ल। राहुल गांधी, ये जो नस्ल की बात होती है उसमें अगर देखा जाए तो इन्हें नस्ल कौन सा पसंद आया? वही ब्रिटेन का विदेशी नस्ल का कुत्ता, जो कि विदेशी नस्ल का है, और विदेशी चीज़ों से राहुल गांधी के इतना लगाव है, जो उनके पहनावा ओढ़ावा, काम करने का तरीका, लोग संपर्क और विदेशी टूर, जिसमें विदेशी दौरे पर जब राहुल गांधी जाते हैं तो वहाँ पर जो कई कारनामे इनके सामने आए हैं, उसमें एक ये भी सामने आया कि एक लड़की के साथ ये रेस्तरां में दिखाई पड़े थे, वो भी ब्रिटेन के लंदन के रेस्तरां में दिखाई पड़े थे, और वो मिस्ट्री गर्ल अभी तक सामने तो नहीं आई। शक इस बात का जरूर है कि ये इनकी गर्लफ्रेंड हो सकती है। माँ भी विदेशी, खुद विदेशी मानसिकता वाले, देसी और विदेशी के मिक्सचर, और तीसरा जो लड़की है इनके संपर्क में वो भी विदेशी। अब कुत्ता विदेशी पाल रहे हैं। अब ये सारा का सारा कोइंसिडेंस नहीं है, ऐसा नहीं कि सारा संजोग से होता है। ये राहुल गांधी की विदेशी मानसिकता दिखाता है, और उसी विदेशी मानसिकता के कारण इन्होंने ऐसा नस्ल चुना जो विदेश से जड़ें उसकी जुड़ी हुई है। अब दूसरी बात है इसके नाम को लेकर, क्योंकि दोनों बहुत महत्व रखता है आपकी मानसिकता के प्रदर्शन में। नूरी नाम रखा है, नाम रखा गया इसका नूरी। अब एक तो जो नस्ल है उसका संबंध ब्रिटेन से है, उसका संबंध उस पृष्ठ से है जो क्रिश्चियन था, जो पृष्ठ क्रिश्चियन था, और उसने एक ब्रीड पैदा किया जिसका नामकरण उसी के नाम के साथ हुआ। और दूसरी बात, इसका नाम क्या राहुल गांधी ने रखा? नूरी। ये शब्द कहां से आया? ये फारसी शब्द है। नूर के बारे में किसी को कहने की जरूरत नहीं है, ये सारे फिल्मों के गाने में नूर शब्द का उपयोग होता है, और नूर जो फारसी शब्द है उससे नूरी बना है। अब नूरी शब्द का जिक्र होते ही कहाँ जाता है दिमाग? कोई सनातन धर्म हिंदू परंपराओं में नाम नूरी नहीं रखता, ज्यादातर ये इस्लामिक नाम माने जाते हैं क्योंकि फारसी से आया हुआ शब्द है। अब राहुल गांधी के दिमाग में जब इसके नाम को लेकर आया तो उस समय इनका नाम सिर्फ और सिर्फ दिमाग में चल रहा था कि क्रिश्चियन नस्ल और इस्लामिक नाम, ये दोनों इनके लिए सबसे प्यारे हैं। जो बार बार हम लोग इस बात का जिक्र करते हैं कि राहुल गांधी बाहर से जितना दिखा लें कि वो सनातन धर्म की परंपराओं का पालन करते हैं, लेकिन चुनाव के समय अंदर से वो क्रिश्चियनिटी और इस्लामिक, ये दोनों के मिक्सचर हैं। अंदर से उनके अंदर जो भावना है
वो तो क्रिश्चियनिटी का है या फिर इस्लामिक प्रवृत्ति वाला है। इसलिए इन्होंने नाम भी उसका नूरी रखा ताकि वो इस्लामिक जो प्रभाव हो ये इनके आसपास सामने दिखाई पड़ता हो। ये इनकी मानसिकता को दिखाता है कि भारत से, सनातन से, हिंदुत्व से या फिर अगर कहें तो इस देश की मिट्टी से इन्हें लगाव नहीं है। ये अंदर से विदेशी हैं, बाहर से सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए देशी साबित करने में लगे रहते हैं। और ये इनके पूरे व्यक्तित्व को दिखाता है कि राहुल गांधी ने सोनिया गांधी को जो गिफ्ट दिया, जिसका नाम अभी मीडिया में सामने आया है, और ऐसे बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जो पपी लेकर आए हैं उससे सोनिया गांधी की खुशी की लहर समा गई है। तस्वीरें दिख रही हैं कि सोनिया गांधी कितनी ज्यादा खुश नजर आ रही हैं और वो दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इस एंट्री से राहुल और सोनिया दोनों खुश हैं। लेकिन चर्चाएं जो हो रही है इस बात की नहीं है कि राहुल गांधी की ये मानसिकता दिखाने वाला एक हरकत सामने आई है और उस हरकत से कांग्रेस के लोग शर्मसार हो रहे हैं कि क्या राहुल गांधी के पास अब यही रह गया है। सोनिया गांधी के साथ मुलाकात में इन्हें और कुछ गिफ्ट करने के लिए नहीं मिलता था, एक विदेशी नस्ल का कुत्ता चाहिए था। और ये सारी चीजें जो है उस व्यक्ति के सीरियसनेस को दिखाता है कि राहुल गांधी की प्रवृत्ति क्या है, वो क्या चाहते हैं और हिंदुस्तान की मिट्टी से उनका लगाव कितना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो वाकई राहुल गांधी की हरकतें एकदम जुदा है, वो कब क्या कर देते हैं कुछ कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बार फिर से राहुल गांधी ने बचकानी हरकत की है जो बताता है कि राहुल गांधी की राजनीतिक समझ कितनी है। साथ ही राजनीति में तो वो हर बार कुछ ऐसे बयान दे देते हैं जिसका विरोध उनके ही नेता कर देते हैं। इस पर आप अपनी राय कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।